नमस्कार दोस्तों, YouTube की एवरीडे क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला नंबर है वो है आपका 2। ठीक है। तो वो सारे नंबर जिसका जो वंस प्लेस होगा, अगर उसका वंस प्लेस इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि वंस प्लेस शुड बी इवन नंबर। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए 2 3 5, यहाँ पे ज़ीरो, ये जो वन नंबर है, ये वंस नंबर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 8, इसमें से अगर कोई भी है तो ये जो है आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक। एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे 1 7 3 5, ये वंस प्लेस क्या है, इवन नंबर नहीं है, ये तो ऑड नंबर है, इसलिए ये जो है आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए 3 का बात करें हम लोग, 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं ये जानने के लिए, तो इसके लिए क्या रूल है दोस्तों कि जित जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सम्स अगर 3 से डिविजिबल है तो वो जो है आपका 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। फॉर एग्जांपल 7 3 2 1, अगर इसको हम लोग देखें तो 7 + 3 + 2 + 1 दैट इज़ 13, नॉट डिविजिबल बाई 3, इसलिए ये 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। उसी तरह देखिए 7 3 2 + 3, सॉरी सॉरी, ठीक उसी तरह अगर हम लोग देखें 7 3 2 4, इसका अगर सम करें 7 + 3 + 2 + 4, इसका सम आ जाता है 16, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। ठीक उसी तरह 7 3 2 3 अगर ले, ठीक है, देखिएगा ज़रा, 7 + 3 + 2 + 3 दैट इज़ 15, और ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी जो ये जो है वो 3 से डिविजिबल। हम लोग चेक करके देख लेते हैं ज़रा। 7 3 2 3, ठीक है, 3 से डिवाइड किए, 3 2 = 6, ये 1 3, 3 4 = 12, 1 2 3 4 = 12, ये घटाएंगे तो 0 0 0, 3 1 = 3, देख रहे हैं ना, ये जो है आपका 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 3 के डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे 4 के लिए। कोई भी नंबर जिसका वन से लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। अगर कोई भी बड़ा सा डिजिट है, कोई बड़ा सा नंबर है, उसके लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो जो है ऑलरेडी वो भी आपका जो है 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 3 2 4, इसको देखिए, ये जो लास्ट टू डिजिट है दोस्तों, ये डिविजिबल बाई क्या है, 4, इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। चेक करके देख लेते हैं हम लोग, 3 2 4, ठीक है, 4 1 = 4, घटाएंगे 3 3, 8 4 = 32, या 1 2, 4 3 सॉरी 4 3 = 12, यहाँ पे देखिए ये खत्म खत्म खत्म, ये 4 आएगा, 4 1 = 4, देख रहे हैं ना, ये 4 से क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो लास्ट टू डिजिट अगर किसी भी नंबर का 4 से डिविजिबल होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है आपका 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग 5 का बात करें, 5 का, तो लास्ट डिजिट शुड बी
ज़ीरो और 5, जिस किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है। जैसे 7325, लास्ट में क्या है 5 है, ये 5 से डिविजिबल है। 7320 ये भी 2 से डिविजिबल है। 7323 ये लास्ट में क्या है 0 और 5 नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल, सॉरी 5 से डिविजिबल, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 के लिए देखेंगे दोस्तों, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 और 3, 2 एंड 3, सॉरी 2 एंड 3, 2 एंड 3, ठीक है। जैसे देखिएगा जरा 2 3 5 6 7, अब इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो देखिए ये लास्ट में 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 से नहीं तो 6 से भी नहीं। 2 3 5 6 6, अब ये 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट टर्म क्या है इवन है। अब 3 के लिए हम लोग चेक करेंगे क्या, 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, 6 दूनी 12 और 3 15 5 20 2 22, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है ये। 22 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 3 5 6 8, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है तो, है ना, लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। 8 2 10, 10 और 9 19, 1 20 और 4 24, 24 विच इज़ डिविजिबल बाई 3, तो ये जो है आपका 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है 6 के डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। अब हम लोग 7 के बारे में सीखेंगे। 7 के लिए, ठीक है, 7 के लिए क्या है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, इसके लास्ट डिजिट का जो है 7 के लिए, जैसे देखिएगा 5 3 8 7 6, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसका हम लोग लास्ट डिजिट का क्या करते हैं, डबल करके इसमें घटा देते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट डिजिट 6 है तो 6 2 जा 12, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो बचेगा क्या 5, यहाँ 7 3 5, ठीक है। इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे 5 2 जा 10, इसमें से घटा देंगे, है ना, तो बचेगा 5 27। अब ये 7 को घटा देंगे, 7 दूनी 14, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 घटाएंगे 40 आएगा और 38 आएगा। क्या ये 38 7 से डिविजिबल है, नहीं हो रहा है। 7 5 जा 35 आ रहा है, नॉट डिविजिबल भाई, नॉट डिविजिबल बाई 7, hence it is not divisible by 7, ठीक है। ये जो लास्ट जो है वो लास्ट टर्म अगर 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है। एक और भी मेथड है दोस्तों जिसके थ्रू हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, ठीक है। 3 डिजिट का हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। जैसे देखिएगा ज़रा, मान लीजिए कि कोई नंबर है 6 5 4 3 2 5 7 7, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट का ये पेयर बनाए, अल्टरनेट 3 डिजिट का पेयर क्या करेंगे हम लोग, उसमें अल्टरनेट का जोड़ बनाएंगे। जैसे देखिएगा ज़रा, ये हो जाएगा 577, इसमें 65 जोड़ देंगे, है ना, तो 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 दूनी 14 4 हाथ में 1, यानी कि 642। और उसमें से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये बीच वाला पेयर 4 3 2 को क्या करेंगे, सब ट्रैक कर देंगे, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। क्या ये 7 से डिविजिबल है, यस ऑफ कोर्स डिविजिबल है। 7 या 21 210 होता है, 30 टाइम्स में हो जाता है ना, तो ये जो नंबर है वो बड़ा वाला, ये भी आपका कह सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये एक दूसरा मेथड है, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में देखिएगा दोस्तों, ये 3
का पेयर नहीं बन रहा, तो हम लोग इसको आगे जीरो भी डाल सकते हैं। जीरो डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको जोड़ दिए हम लोग यहाँ पे, और उसके अल्टरनेट वाले जोड़ते जाएंगे, और उसके बाद फिर दूसरे वाले को घटाएंगे इसमें से, ठीक है। तो ये जो है आपका 7 का डिजिबिलिटी हो गया। अब हम लोग 8 के बारे में सीखेंगे। 8 के लिए क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम लोग लास्ट लास्ट 3 टर्म को चेक करेंगे, सॉरी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है। जैसे देखिएगा ज़रा, हम लोग क्या करेंगे, 5 7 8 3 2, अब ये लास्ट 3 टर्म को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे 8 3 2 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं, है ना। तो 8 से डिविजिबल देखिएगा ज़रा, 8 सॉरी लास्ट 3 डिजिट 8 1 जा 8, घटा देंगे इसमें, ये हो जाएगा 3, यहाँ 0 डालेंगे, फिर आएगा 0, फिर आएगा 3, और ये आएगा 2। ये देखिए 3 से डिविजिबल है हम लोग का, सॉरी 8 से डिविजिबल है, हम लोग कर सकते हैं क्या कि ये भी आपका 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। लास्ट अब हम लोग 9 के बारे में सीखेंगे, 9 के लिए, ठीक है। तो इसका क्या होता है दोस्तों कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। मतलब अगर हम लोग कोई नंबर है जैसे कि 7 3 2 5 4 2 1, ठीक है, तो हम लोग इसके सारे डिजिट को सब ऐड करेंगे, 7 + 3 + 2 + 5 + 4 + 2 + 1, ठीक है। 7 3 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 5 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 1 24। और इसको हम लोग 9 से डिवाइड करके देखेंगे, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हम लोग कहेंगे कि ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। 7 3 5 5 4 2 1, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सम करके देखेंगे, 7 + 3 + 5 + 5 + 4 + 2 + 1, तो 2 1 3, 4 3 7, 7 10 17, 3 20, 7 27। इसका जो सम है दोस्तों वो आपका क्या है, 27 है। और ये 27 जो है वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर है आपका 7 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इसको चेक करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। 7 3 5 5 4 2 1, 9 8 जा 72, 1 5 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 6 5 7 जा 63, 2 4 7 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, ये आपका आ जाएगा कितना 6, यहाँ हम लोग लिखते हैं 6 और फिर 2, तो 9 6 जा 54, 7 नंबर 63 होता है, 54 6 2 8, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है 81, तो ये 9 9 जा 81, देख रहे हो ना, ये कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 10 के लिए तो बहुत ही आसान है, 10 बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि 10 के लिए क्या है दोस्तों कि लास्ट टर्म जो है वो आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे 11 का भी, कहीं कभी 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 जो है आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, 11 का डिजिबिलिटी भी आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो 11 के बारे में थोड़ा सीखेंगे। 11 क्या है, 11 के लिए क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है, उसके अल्टरनेट सम जो है, अगर उस डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट सम शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11, ठीक है। जैसे कि
लिख लेते हैं हम लोग। डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट सम शुड बी 0 और डिविजिबल बाई 11। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 अल्टरनेट नंबर ये हो जाएगा। एक दूसरा अल्टरनेट देखिए ये हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8, इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और दूसरा जो अल्टरनेट होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3 + 5 + 7, दैट इज़ 15। और 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, नॉट डिविजिबल बाई 11, बिकॉज ये ना तो ज़ीरो है और ना ही 11 का डिविजिबल या मल्टीपल है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग कुछ बेसिक जो अलजेब्रिक फार्मूला है वो भी डिविजिबिलिटी में आपका काम आते हैं, तो हम लोग उसको भी ज़रा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जो है देखिएगा यार, मान लीजिए कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n, इस तरह से अगर मान लीजिए कि n जो है वो आपका क्या है, इवन नंबर है। अगर n इवन नंबर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे देखिए a पे पावर 2 माइनस b पे पावर 2, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a + b और a - b, है ना। तो ये जो नंबर होगा, अगर कभी इस तरह से कोई नंबर दिया रहे, इस फॉर्मेट में दिया रहे, तो हम लोग कह सकते हैं कि a + b से भी डिविजिबल होगा और a - b से भी डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर n जो है यहाँ पे ऑड दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑड दिया रहेगा तो क्या होगा, a - b से सिर्फ डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल बाई a - b ओनली। ठीक है, इस तरह के भी सवाल जो है आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला है दोस्तों, उसको भी हम लोग सीखेंगे और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिएगा, a पे पावर n + b पे पावर n, और अगर मान लीजिए n जो है वो ऑड नंबर है n जो है आपका ऑड नंबर है, तो ये a + b से डिविजिबल बाई, ये जो टर्म होगा दोस्तों वो डिविजिबल बाई a + b। ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, राइटिंग मेरा कुछ ठीक नहीं है, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन। सो अगर किसी तरह का त्रुटि होता है तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं दोस्तों हम लोग, मान लीजिए कि कोई नंबर दिया है 23 पे पावर 10 माइनस 10 24। ठीक है, तो ये जो नंबर है किस नंबर से डिविजिबल है, मान लीजिए कि ऑप्शन दे दिया 5, दूसरा ऑप्शन दे दिया 4, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका 3 एंड चौथा ऑप्शन दे दिया 7। तो ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, किस नंबर से डिविजिबल है, किस नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 23 पे पावर 10 तो है, इसको हम लोग 10 के फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो दोस्तों ये बहुत ही फेमस नंबर है। ठीक है ना, फेमस नंबर है, आपको पता होगा कि 2 पे पावर 10 के बराबर होता है ये, है ना। क्योंकि जितने भी आप मेमोरी कार्ड यूज करते हो 1 MB 1 GB, तो उसमें भी यही नंबर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको जो है ये नंबर दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 10। अब ये देखो, ये जो पावर है ये फॉर्मेट कुछ a - b पे पावर n के फॉर्मेट के जैसा लग रहा है, और n जो क्या है यहाँ पे, n जो है वो आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हम बोले थे कि a + b और a - b से डिविजिबल होगा, है ना। तो a + b यानी 20 क्या है 23, और +2 25, यानी 25 से डिविजिबल होगा और 21 से भी डिविजिबल होगा।
यानी कि 21 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, और ये 5 से डिविजिबल है। यानी कि ये जो है नंबर 3 से तो डिविजिबल होगा, 7 से भी होगा, 5 से भी होगा, और ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सवाल है दोस्तों कुछ ऐसा था कि ये जो नंबर है वो किस नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 5 से होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, 4 से नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, है ना। 3 पे पावर 41 प्लस 7 पे पावर 82। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है दोस्तों कैसे चेंज करेंगे। अब ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए ऑप्शन दे दिया ए 3, बी दे दिया 4, सी दे दिया आपका 13, और डी दे दिया आपका 26, और पूछेगा कि किस नंबर से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये जो है आपका क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 पे पावर 41 प्लस, अब ये देखिए ये डबल है तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको स्क्वायर कर देंगे इसको, और इसको कर देंगे 41, तभी देखिए ये दोनों का दोनों जो पावर है वो बराबर हो गया, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 3 पे पावर 41 अब प्लस 49 पे पावर 41, और ये जो पावर है दोस्तों ये क्या है, ऑड है। तो हम बोले थे आपको कि a प्लस बी से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी कि 49 अब प्लस 3 दैट इज 52, और 52 का मल्टीपल जितना भी होगा, सॉरी 52 का जितना भी फैक्टर होगा ये सारे नंबर से, देखिए ये अब फैक्टर के लिए दोस्तों हम लोग एक वीडियो पहले से ही देख चुके हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं 13 गुना 2, है ना। तो ये जो है 13 दूनी 26, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पावर 1, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 2 6, ये ठीक है। तो ये 26 से भी डिविजिबल होगा, फिर उसके बाद 4 से तो है ही, है ना, और 26 है, 26 से है, 13 से भी है, 4 से भी है, 33 से नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3। अब हम लोग एक चीज़ और, अब हम लोग दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जो है नोट्स जो है वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई डिजिट कोई नंबर है, अगर कोई डिजिट 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 3 4 5 6, अगर 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये जो नंबर होगा वो 7 से 11 से 13 37 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है इससे भी सवाल। ठीक है, एक और देख लीजिएगा, मान लीजिए कि कोई टर्म है 3737, या 2525, या 32323, है ना। तो दो डिजिट अगर बार बार रिपीट होता है तो ये जो नंबर है वो आपका 101 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो डिजिबिलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो सारा मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर किसी तरह का सुझाव का ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।